क्या आपने कभी इतना दर्द बर्दाश्त किया है कि चीखें निकल जाएं, इतनी तकलीफ हो कि जिस्म में कपड़ा लगे तो तड़प जाएं और फिर वो दर्द दुनिया के सामने छुपाना पड़े। ये कहानी है एक बादशाह की, लेकिन आज वो सिर्फ एक बादशाह नहीं, एक इंसान है। ये है ज़हीरुद्दीन बाबर की वो दास्तान जो आपको अंदर से हिला कर रख दे। ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल सनत के बानी। एक दिन इसे अजीबोगरीब बीमारी लगती है। खारिश इतनी शदीद कि पूरा जिस्म आंवलों से भर जाता है। अगर हल्की सी हवा भी जिस्म को छू जाए तो तकलीफ ऐसी के जैसे जलते कोयलों पर लिटा दिया गया हो। बाबर दरबारी तबीबों से इलाज करवाता है, लेकिन आराम नहीं आता। कपड़े जिस्म से लगते हैं तो चीखें निकल जाती हैं। लेकिन ये तो जिस्म का दर्द था। असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब खबर आती है कि इसका दुश्मन शेबानी खान इयादत के बहाने आ रहा है। शेबानी खान वो शख्स जो बाबर की हर कमजोरी तलाश कर रहा था। बाबर जानता था अगर इसकी तकलीफ जाहिर हो गई तो शेबानी इसे कमजोर समझेगा। बाबर ने वो फैसला किया जो सिर्फ बादशाह नहीं, एक गैरतमंद इंसान ही कर सकता है। इसने अपने जिस्म पर शाही लिबास पहना, सर पर ताज रखा और दरबार में बैठ गया। चेहरा पुरसुकून, लब खामोश, आवाज मजबूत। शेबानी खान आता है, बाबर से हाथ मिलाता है, मुस्कुराता है, बैठ जाता है। वो साथ खाना खाते हैं, बातें करते हैं, कहके लगाते हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि इस वक्त बाबर के जिस्म अंदर से जल रहा है। इसके आंवले फट रहे हैं, दर्द इंतहा पर है, लेकिन चेहरे पर सुकून है। क्योंकि खुददारी कमजोरी दिखाने की इजाजत नहीं देती। शेबानी सारा दिन बैठा रहा। इसे लगा शायद बाबर की बीमारी झूठ है। आखिरकार वो मायूस होकर चला गया। और जैसे ही शेबानी दरबार से निकला, बाबर ने अपना ताज उतारा, शाही लिबास फेंका। पूरे दरबार ने जो मंजर देखा वो हिला देने वाला था। बाबर का जिस्म सुर्ख आंवलों से भरा हुआ था। कहीं आंवले फटे हुए, कहीं जख्म रिस रहे थे, लेकिन ये एक लफ्ज भी जबान पर नहीं लाया। बाबर खामोश बैठा रहा, मगर वो चीखें जो इसने दिन भर दिल में दबाई, वो तारीख की दीवारों पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ एक बादशाह नहीं, हम सबका अक्स है। दुनिया को हमारी तकलीफों से कोई गर्ज नहीं। हम अगर बीमार हैं तो बीमारी हमारे चेहरे पर नहीं आनी चाहिए। हम अगर टूटे हुए हैं तो हमें बिखरना नहीं चाहिए। हम अगर गरीब हैं तो हमारी खुददारी अमीर होनी चाहिए। हम अगर नाकाम हैं तो हमें हार मान कर नहीं, सीख कर उठना चाहिए। दुनिया सिर्फ मजबूत चेहरे को याद रखती है जो अंदर से जल रहे हों मगर बाहर मुस्कुरा रहे हों। याद रखें, ये दुनिया हमदर्द नहीं, ताकत को सलाम करती है। अगर जीना है तो बाबर की तरह जीना सीखिए। अगर दुनिया तुम्हारी तकलीफों पे नहीं रुकी तो तुम भी दुनिया को रोकने के लिए पैदा नहीं हुए। आगे बढ़ो, क्योंकि सब्र की मंजिल बहुत बुलंद होती है।